सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्धा प्रीमियर लीग में। जय मां काली शिक्षण संस्था अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर्धा प्रीमियर लीग 2025 का ये सेकंड लास्ट डे। पहली गेंद आज के दिन की और छोटी गेंद के साथ की है शुरुआत गेंदबाज ने, और निखिल कौड़े जो कि एक कमाल की फॉर्म में इस समय, उन्होंने गेंद को धकेला अपने आप से दूर ऑफ साइड रीजन की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक के साथ शुरुआत होगी आज के इस दिन की। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन कुछ टीमों के लिए। आज के दिन 2 लीग मुकाबले और 1 क्वालिफायर 1 हमें देखने को मिलेगा। और शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड रामनगर वर्धा में बैठे हुए सभी दर्शकों को बहुत मनोरंजन मिलने वाला है। प्रतीक, मैं भी चाहूंगा पवित्र डोले इस समय गेंदबाजी करते हुए, और द इनविंसिबल्स को यह मुकाबला जीतना ही पड़ेगा अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए। क्या गजब का हिट लगाया है, स्विच हिट आकाश कोम्बे के बैट से, और सीधे गेंद जाकर गिरी है बाउंड्री कुशन पर। पहली गेंद और उसको आसमान की तरफ भेजा बल्लेबाज ने। एक स्टेटमेंट शॉट, ये क्या गजब का हिट लगाया है इसके अंदर। स्विच हिट, बहुत गजब का पिकअप, अपने डग आउट की तरफ गेंद को सैंड किया है। पहली गेंद आकाश कोम्बे के लिए और स्विच हिट 6 के साथ आगाज। देखते हैं कि अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं अपनी पारी को। 7-0 तीसरी बॉल ओवर की। आगे निकले आकाश और पवित्र ढोले इस बार बीट करेंगे आकाश को। अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। पवित्र ढोले ने भी अपने आप को कई बार प्रूव किया है, ना ही सिर्फ इस पटल पर, कई और प्रतियोगिताओं में इस गेंदबाज ने कुछ इसी तरीके की गेंदों के साथ बल्लेबाजों को चकमा दिया है। गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद और आकाश कोम्बे नहीं समझ पाए, शफल किया है और गेंद को खेल दिया है सीधे खिलाड़ी की तरफ, लेकिन खिलाड़ी से हुई है गलती और मिलेंगे 4 रन आकाश को। इस खिलाड़ी को इसी तरीके से बल्लेबाजी करना पसंद है और इस फॉर्मेट में इसी तरीके से हर बल्लेबाज बैटिंग करता है। और शफल किया, डिलीवरी, फील्डर की बहुत बड़ी गलती तरफ, लेकिन 4 रन आकाश के लिए। 10 पर पहुंचे आकाश। पवित्र ओवर द विकेट से अगली गेंद, इस बार फिर से स्विच हिट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद, 11 रन इस ओवर से अब तक आ चुके हैं। स्विच हिट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और आखिरी गेंद पहले ओवर की। आकाश कोम्बे एक और बार फिर से स्विच हिट लगाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इस बार भी गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर के पास, कोई संपर्क नहीं। एक और मर्तबा गेंद और बल्ले के बीच पवित्र ढोले, उन्होंने दिए 11 रन अपने पहले ओवर में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, जैसा मैंने आपको बताया। प्रिशा किंग्स 11 जो कि इस समय बल्लेबाजी कर रही है, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये गेम, लेकिन इंपॉर्टेंट हर एक गेम होता है टीम के लिए। लेकिन अगर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन देखें हम, तो प्रिशा किंग्स 11 वो क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड
सचिन अगला ओवर करेंगे और सामने रहेंगे निखिल। आगे निकले बल्लेबाज, थोड़ा सा रूम बनाया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, निखिल कौड़े जाते वापस। अगर गेंद स्टंप्स पर लगती, बहुत कैजुअली दौड़ रहे थे, गेंद अगर सीधे स्टंप्स पर लगती तो निखिल कौड़े की पारी यहीं समाप्त होती। तीसरे अंपायर की तरफ भी जाने के बारे में नहीं सोचते ऑनफील्ड अंपायर। सर्कल के अंदर से रन चुराना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है जब आप थोड़ी बहुत ताकत लगाते हैं अपने शॉट्स में। अगली गेंद आकाश के लिए रहेगी। जबरदस्त शुरुआत मिली है 10 पर बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद पर 6 लगाया था और इस गेंद को मारना चाहते थे ऑन साइड की तरफ। गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद सीधे जाकर पैर पर लगी। पिछले ओवर में कुछ स्विच हिट्स लगाने का प्रयास था, एक मर्तबा सफलता मिली और आई थिंक ओवरऑल 3 बार पिछले ओवर में आकाश कोमे ने प्रयास किया था स्विच हिट के साथ कुछ रन अर्जित करने का। एक ही बार रन्स मिले थे, 2 बार बीट हुए थे, एक और बार बीट हुए हैं इस ओवर में, लेकिन इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास नहीं, और इस बार भी स्विच हिट लगाने का प्रयास नहीं, और इस बार भी रन्स नहीं। अच्छी शुरुआत सचिन के लिए अब कही जाएगी। ये एंगल चेंज किया है, निखिल के सामने राउंड द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे थे सचिन, अब ओवर द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद, उतना ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, स्विंग होती है वो इस बॉल में मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी गेंदबाजों के पास काबिलियत। ओ यहां पर बॉल बचे आकाश। अब डेस्परेशन दिख रही है आकाश की। जिस तरीके की शुरुआत प्राप्त की उसके बाद लगा कि आज शायद इनके बल्ले से लगातार रन्स निकलेंगे, लगातार बाउंड्रीज निकलेंगी, लेकिन यहां देखिए किस्मत ने साथ दिया आकाश का। अंदरूनी किनारा और गेंद पैर पर लगने के बाद विकेट कीपर के पास पहुंची। प्लेड ऑन होते होते बचे आकाश। पहली गेंद पर 6 लगाने के बाद 600 का स्ट्राइक रेट दिख रहा था, अब 100 के स्ट्राइक रेट के नजदीक पहुंच रहे हैं। 8 गेंदों में 10 बनाकर खेल रहे थे इस गेंद से पहले। इस बार भी संपर्क उतना अच्छा नहीं। दूसरी मर्तबा इस पारी में हमें ये दृश्य देखने को मिल रहा है जब फील्डर को बीट करती हुई बॉल, फील्डर को छकाती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। इस बार बाउंड्री लाइन तक तो नहीं पहुंचेगी, रिकवरी की जाएगी फील्डर के द्वारा। बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पहले बॉल को रोक लेंगे फील्डर। संपर्क इस बार भी गेंद और बल्ले के बीच में बहुत अच्छा था नहीं, बल्ले के इनर हाफ पर बॉल लगी। वाइड बॉल, अतिरिक्त के रूप में 1 रन, बहुत दूर इस बार गेंद। वो ऐसा लगता है कि शायद अंपायर ने वाइड का डिसीजन नहीं दिया है, रिव्यू लिया गया है वही, और यहां तो शायद रिव्यू लेने की भी जरूरत नहीं। देखिए मुझे ऐसा लगा जैसे वाइड है, लेकिन अंपायर को लगा कि वाइड नहीं है। वहां एट दैट इंस्टेंट डिसीजन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे सामने तो एक बड़ी सी स्क्रीन रखी होती है, हम वहां पर क्लियरली ये चीजें देख सकते हैं। अंपायर को लगा कि बल्लेबाज ने बहुत ज्यादा शफल किया है, लेकिन शफल करने के बाद भी एरिया उतना बढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद थी। अतिरिक्त के रूप में 1 और रन, लेकिन ये ओवरऑल एक अच्छा ओवर सचिन की तरफ से। मात्र 4 रन अब तक इस ओवर से, 15 बिना किसी नुकसान पर। 1.5 के बाद आकाश अपने आप से थोड़ा सा प्रेशर हटाना चाहेंगे। इस बार बहुत ज्यादा शफल किया, तीनों स्टंप्स दिखाए और गेंदबाज ने भी अपना प्लान चेंज किया, स्टंप्स को टारगेट करने का प्रयास किया। देख सकते हैं आप, वॉक कर रहे थे विकेट पर, आगे आ रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे थे। जैसे स्टंप दिखे सचिन को लालच आ गया सचिन के दिमाग में और उन्होंने स्टंप्स को हिट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद स्टंप से बहुत दूर, डाउन द लेग साइड, वाइड डिलीवरी। फिर से शफल किया है, इस बार गेंद आकाश की रेंज में और गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा मैक्सिमम, इसी गो टू शॉट की दरकार थी, इसी गो टू शॉट की तलाश में थे आकाश। इस बार भी
एडवांस करते हुए नजर आए डाउन द ट्रैक। देख सकते हैं आप कितना बाहर है क्रीज से, और ऑफ स्टंप से भी काफी बाहर आ गए थे। अच्छा पूर्व अनुमान, एक गजब का हिट और ओवर की समाप्ति 22 बिना किसी नुकसान पर टीम प्रेशर किंग्स 11। पहले ओवर से 11, दूसरे ओवर से 11, बहुत अच्छा ओवर जा रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर 6 और उसके साथ एक अच्छे ओवर में स्पॉइलर डाला आकाश कोम्बे ने। पावर प्ले समाप्त, 2 के बाद 22 पर 0। यहां से अगली जो 36 गेंदें आपको इस पारी में देखने को मिलेगी, उन 36 गेंदों के लिए 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर रह सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी आउटसाइड द सर्कल। ओ अंदरूनी किनारा, निखिल के लिए पहली बाउंड्री। ज्यादा देर तक आप इस बल्लेबाज को शांत रख नहीं सकते, लेकिन यहां जो बाउंड्री आई है उससे उतना खुश होंगे नहीं निखिल। मिडिल ऑफ द बैट पर नहीं आई है गेंद। अच्छी शुरुआत पवित्र के लिए, जड़ में गेंद थी, बल्ला घुमाया निखिल ने और किस्मत का साथ मिला निखिल को और मिले 4 रन्स। स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन रन्स आ रहे हैं। एक और बार लगभग उसी लेंथ पर गेंद, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच संपर्क पिछली गेंद की तुलना में थोड़ा सा बेहतर। ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाए बैट्समैन, एलिवेशन नहीं मिला। जमीन के समानांतर हमें गेंद ट्रैवल करती हुई नजर आएगी और पहुंच जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास। 1 रन आकाश स्ट्राइक पर, जो पिछली गेंद खेली थी उस पर 6 रन आए थे। इस बार पवित्र ने मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। अच्छा कॉन्टेस्ट है ये, इंटरेस्टिंग मैचअप। दोनों ही खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ लेदर बॉल क्रिकेट में भी अपने हाथ आजमाते हैं। विदर्भ प्रो T20 लीग जो इनॉग्रल एडिशन हमें देखने को मिला इस साल, वहां आकाश कोम्बे हमें खेलते हुए नजर आए और उम्मीद करते हैं कि पवित्र ढोले और भी आगे बढ़ेंगे और वो भी हमें विदर्भ प्रो T20 लीग, फिर और भी जो बड़ी बड़ी लीग्स हैं वहां खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार लॉन्ग ऑफ के हाथ में मार बैठे हैं बॉल को निखिल काउड़े। ये बड़ी विकेट पवित्र के नाम। फ्लैट लगाया शॉट निखिल ने। बात कर रहा था मैं कि स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन रन्स आ रहे हैं। निखिल के स्ट्रगल पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है पवित्र ने। ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद थी, थोड़ा सा शफल किया निखिल ने और गेंद को सीधे मार बैठे अजानी के हाथ में। अट्ठाईस पर 1 टीम प्रेशर किंग्स 11। पवित्र ढोले को मिलने वाली है पहली विकेट और आज के दिन गिरने वाली है पहली विकेट। अभी भी थोड़े से चांसेस हैं टीम द इनविंसिबल्स के टॉप 4 में आने के। एक लेफ्ट हैंडेड बैटर गए हैं तो दूसरे लेफ्ट हैंडेड बैटर आ चुके हैं। शाहरुख पठान हमें देखने को मिलेंगे। और बात करें अगर हम प्रेशर किंग्स 11 की, तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं और गजब का उनका खेल हमें देखने को मिला है। हवा में बॉल, कैच की कॉल, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई भी नहीं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आकाश कोम्बे ने एक एलिगेंट शॉट लगाया और एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। हल्का सा फुटवर्क, जानते थे आकाश की पवित्र इस गेंद को वाइड लाइन के आसपास रखेंगे, इसी वजह से गेंद की तरफ हमें चलते हुए नजर आए।
एक्स्ट्रा कवर को बीट किया, इनफील्ड के ऊपर से शॉट खेला और 4 के साथ ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 33 पर 1 टीम प्रिशा किंग्स 11। और अब तक जितने भी ओवर्स हमने देखे हैं, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा जब शुरुआती 3 ओवर्स में एक ही तरीके से बल्लेबाजी हो रही हो और 11-11 रन आए हो। पहले ओवर में 11, दूसरे में 11 और इस ओवर से भी 11 रन। 33 पर 1, 3 के बाद प्रिशा किंग्स 11। 33 for 1 after 3 overs। 33 पर 1। पवित्र के बाद एक और बाएं हाथ के गेंदबाज और पहली गेंद पर चांस क्रिएट किया लेकिन फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाए। बैकअप प्रोवाइड किया है आकर फील्डर ने और वहां तेजी से दौड़कर आकाश और शाहरुख ने 3 रन कंप्लीट कर लिए। बहुत अच्छा प्रयास हमें फील्डर का देखने को मिला। देवांशु सवाने, याद आता है वो मुकाबला जब इन्होंने बैट के साथ अपनी टीम के लिए योगदान दिया था और लगभग एक हारे हुए मुकाबले को अपनी टीम की तरफ मोड़ा था। जरूरत थी कुछ बड़े शॉट्स की और देवांशु बहुत ज्यादा नीचे आए थे बैटिंग ऑर्डर में और आते ही कुछ बड़े शॉट्स लगाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। गेंद के साथ भी अच्छा कार्य किया है, पहली गेंद पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। स्विच हिट लगाने का प्रयास, काफी ज्यादा उछली है गेंद। आकाश कुंबे बिल्कुल भी नियंत्रण में नजर आए नहीं, संपर्क अच्छा नहीं ढूंढ पाए। नियंत्रण में तो थे लेकिन अपने प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं ढूंढ पाए आकाश। लेदर बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा था और लेदर बॉल क्रिकेट में इन शॉट्स की जो जगह है वो बहुत कम होती है। अपने खेल को आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है जब आप लेदर से टेनिस में शिफ्ट करते हैं। सीधे बैट से, वर्टिकल ब्लेड से, जैसा कि सुनील सर कहते हैं, वो ज्यादा शॉट्स आपको लगाने पड़ते हैं। शाहरुख एक बार फिर से सामना करेंगे देवांशु का और ये फेस ऑफ एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। पहली गेंद जो इस ओवर की हमने देखी थी वहां शाहरुख बाल बाल बचे। लो फुल टॉस, घुटना टेका है, गेंद को सीधे फील्डर के हाथ में मार बैठे हैं शाहरुख पठान और आकाश बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आए दूसरे रन के लिए। अच्छा ओवर अब तक देवांशु का, 5 रन अब तक पहली 4 गेंदों से। एंगल के साथ अंदर की तरफ आएगी बॉल और वही हुआ। बाएं हाथ के गेंदबाज अंपायर की बाईं तरफ से यानी कि राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करते हुए एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को एंगल के साथ बॉल अंदर की तरफ आनी थी। बॉल अंदर की तरफ आई, आकाश ने विद द मूवमेंट उस गेंद को ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयत्न किया, कोई संपर्क नहीं। लेग बाई का सिग्नल हुआ अंपायर की तरफ से और एक और बार फिर से शाहरुख बहुत ऊपर मार बैठे हैं गेंद को। इस बार गेंद के नीचे फील्डर आए लेकिन इस बार भी कैच नहीं पकड़ा जाएगा। पहली और आखिरी गेंद इस ओवर की शाहरुख के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। दोनों ही गेंदों पर हमें शाहरुख बाल बाल बचते हुए नजर आए। पहली गेंद पर भी चांस था लेकिन टफ था। इस बार गेंद के नीचे आ गए थे फील्डर और उन्होंने कैच ड्रॉप किया। चोटिल हुए हैं फील्डर ऐसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा चोटिल नहीं हुए होंगे। 40 पर 1, 4 के बाद टीम प्रिशा किंग्स 11 40 for 1 आफ्टर 4 overs।
चेक 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 मृदंग आए हैं और एक बहुत खराब गेंद शुरुआत करने के लिए अपने ओवर की, और उस खराब गेंद को शाहरुख ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। लूज डिलीवरी और शाहरुख पठान वाज ऑल ओवर इट। हल्का सा शफल किया और गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज के शरीर की तरफ आती, लेकिन शरीर को भी छोड़ती हुई विकेट कीपर की तरफ जा रही थी। शाहरुख ने कहा जाइए उस तरफ, एक अलग दिशा में गेंद को भेज दिया। चौके के साथ शुरुआत 5वें ओवर की, और कमेंट्री बॉक्स में माफी चाहूंगा 6 का इशारा वहां अंपायर की तरफ से आया है। इस बार फिर से गेंद हवा में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शकों के बीच जाकर गिरी है बॉल। 2 बैक टू बैक सिक्सेस शाहरुख पठान के बैट से। गजब की हिटिंग, इजी पिकिंग्स, पॉकेट जो इस बार चूज किया वो डीप मिड विकेट। 50 पूरे टीम प्रेशर किंग्स 11 के इस 6 के साथ इस बार वाइड लाइन पर बॉल, और शाहरुख पठान को बीट किया पहली बार इस ओवर में मृदुंग ने। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी, जिनके मुख से आपने अब तक मराठी कमेंट्री में वर्धा प्रीमियर लीग का आनंद लिया। बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी पहली गेंद, सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा कि शायद चौका है। सुनील सर, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट टीम द इनविंसिबल्स के लिए, और इसी बीच शाहरुख पठान, उन्होंने एक और गेंद को हवा में टांग दिया है और बाहर भेज दिया है। क्या स्वागत हुआ है आपका सुनील सर? अत्यंत चांगला दर्जेदार फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला, त्याने स्वागत झालंय हे खरंच आहे, परंतु या स्वागताची गरज होती ती म्हणजे डगआउटला, त्यांच्या चाहत्यांना, त्यांच्या समर्थकांना त्याची गरज आहे, आणि त्याहीपेक्षा मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करणाऱ्या प्रिशा किंग्सला ह्या धावांची गरज आहे, आणि त्या 6 धावा अत्यंत महत्त्वाच्या धावफलकावर जोडल्या जात आहेत। आतापर्यंत चांगलं क्रिकेट खेळलेले आहेत हे दोन्ही संघ, दोन्ही टीमचा कॉन्फिडन्स आपण पाहिला तर तो पीकवर आहे, आणि त्याचमुळे अंतिम चरणामध्ये ही स्पर्धा आल्यानंतर प्रत्येकजण एडी चोटी का जोर जिसे कहते हैं, आता शर्थीचे प्रयत्न करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये प्रतिस्पर्ध्याला शह देण्यासाठी तयार आहेत। एक और बड़ा शॉट शाहरुख पठान आज पूरी तरीके से मृदंग पर हावी होते हुए, चौथा 6 इस ओवर का, और अब मृदंग प्लान बी की तरफ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना शाहरुख का ये रौद्र रूप इसी तरीके से घाव देता रहेगा टीम द इनविंसिबल्स को। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट डावखुऱ्या हाताचे गोलंदाज आहेत मृदंग, या अगोदर त्याने अनेकदा उजव्या हाताच्या फलंदाजांना परास्त केलेले आहे, त्यांना बीट केलेलं आहे, कमी धावांचे अनेक षटकं त्याने हाताळलेले आहेत। या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये थ्रू आउट द टुर्नामेंट त्याची कामगिरी गोलंदाजीमध्ये चांगली इम्प्रेसिव्ह राहिलेली आहे, परंतु तरीसुद्धा हा सामना अधिक दबावाचा आहे, तिथे कुठेतरी दबावाचं मॅनेजमेंट करत असताना खेळाडू कमी पडताना आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, टॅक्टिकली जर आपण विचार केला अमन सर, तर लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी अशा पद्धतीचं हे बॅटल आहे, त्याचमुळे बऱ्याचदा लेफ्ट हँडेड बॅटर त्या गोलंदाजावर वरचढ ठरलेलं आपण पाहिलेलं आहे, आणि प्रत्यक्ष रूपाने तेही मैदानामध्ये आपण पाहतो 4 मोठे फटके खेळलेले आहेत बॅटरने। एक और बार फिर से शफल किया, लेकिन इस लूज डिलीवरी को मिस कर बैठे शाहरुख पठान। बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि इस ओवर में जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया, जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल किया। 4 छक्के आए इस ओवर में, और टीम प्रेशर किंग्स 11 64 तक पहुंची है। 5 ओवरों का खेल समाप्त। गजब की क्लीन बॉल हिटिंग हमें देखने को मिली, और चारों ही जो सिक्सेस हमें देखने को मिले बहुत गजब के। ये पहला 6 है हमें जो देखने को मिला था, वहां गेंद बाउंड्री लाइन से जस्ट बाहर लैंड करती हुई नजर आई, बाकी के 3 सिक्सेस बहुत दूर जाकर गिरे। रूम बनाया, जड़ में गेंद, गजब की शुरुआत। पिछले ओवर की भरपाई करनी पड़ेगी किसी ना किसी को, द इनविंसिबल्स को जीत चाहिए ही चाहिए। ओ, इस बार विकेट कीपर के ऊपर से बॉल जाएगी नीलेश नाले की तरफ, और शाहरुख पठान एक बार फिर से आ जाएंगे स्ट्राइक पर, नजरें रहेंगे इन पर।
देखते हैं कि क्या देवांशु सवाने के खिलाफ भी बड़े बड़े हिट्स लगा पाएंगे शाहरुख पठान। मृदंग को तो आज रिमांड पर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से खबर ली और जो सवाल जवाब हुए वो सिर्फ शाहरुख की तरफ से शफल किया है। फिर से गेंद को हवा में खेला है और एक और बार शाहरुख पठान मौका देंगे दर्शकों को गेंद देखने का, गेंद के दर्शन करने का। मोठ्या सामन्यामध्ये शाहरुख पठाणने त्याची गुणवत्ता इथे सिद्ध केलेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, ज्या सामन्यामध्ये तुम्हाला शर्तीचे प्रयत्न करायचे असतात, ज्या सामन्यामध्ये तुम्हाला भगीरथाचे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, इथून पुढे जर सामना लूज झाले तर या स्पर्धेतील प्रवास धोक्यात येऊ शकतो, हे ओळखलेले बॅटर शाहरुखने। उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतो फुल लेनचा गोलंदाज देवांशू सबानेचं सुद्धा नाव चर्चेत राहिलेलं आहे। आपण पाहिलं तर फक्त आणि फक्त गोलंदाजीत नाही तर फलंदाजीमध्ये सुद्धा त्यांनी त्याची उपयुक्तता सिद्ध केलेली आहे। आणि अनेकदा असं आपण बघतो की कर्णधाराला असं वाटतं की आपल्याकडे डावखुरे हाताचे गोलंदाज अधिक असावेत आणि त्याचं प्रदर्शन जर चांगलं झालं तर फलंदाजांना त्या अडचणीत आणतात। आणि त्याचमुळे मला असं वाटतं या अगोदर सुद्धा आपण पाहिलं मृदुंग वावनकर लेफ्टी बॉलर होते आणि देवांशू सबानेकडे सुद्धा कर्णधाराने त्याचमुळे चेंडू दिलेला आहे। देवांशु और मृदंग की अगर हम बात करें तो देवांशु इस समय राउंड द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे हैं और मृदंग कर रहे थे ओवर द विकेट से। गेंद को थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लेकर आ रहे थे तो शाहरुख के लिए आसान हो रही थी चीजें। और इस बार आकाश के बैट से एक और बहुत बढ़िया शॉट। अभी तक शाहरुख का शो आप देख रहे थे और पिछले कुछ समय से आकाश थोड़े से शांत हमें नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने बता दिया इस शॉट के साथ कि वो शांति तूफान से पहले की थी। गेंद उतनी खराब नहीं थी ये, लेकिन आकाश के पास है काबिलियत ऐसी गेंदों को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की। एक और सिक्स। समोर चेंडू ठेवला होता उजवेष्टीच्या बाहेरचा आपण पाहिला, तिथूनच त्याला लॉफ्ट केलं, पायांवर चेंडू होता, अत्यंत चांगला फटका त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला षटकार आणि याचमुळे धावपलक पुढे गेलेला आहे। खूप मोठी गगन भरारी गरुड झेप घेत असताना धावपलकाला आपण बघतो वेगवान बनलेले आहे। 71 आतापर्यंत 71 धावा आहेत धावपलकावर, 72 बनलेले आहेत। बिग युअर पार्डन। षटकार आल्या त्याचमुळे आता 78 78 धावा आहेत। यावेळेस इथे भूक करतायत, सायंकाळचं सत्र आहे, नाश्त्याची वेळ आहे, भूक लागले फलंदाजाला, परंतु ही भूक आहे धावांची आणि ती धावांची भूक या फटक्यातून भागवतायत बॅटर शाहरुख पठाणचा आज रंगच वेगळा आहे, त्याच्याविषयी चर्चा करावीच लागेल। ज्या पद्धतीने महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये त्याने जबाबदारी ते घेतलेली आहे, असं म्हणतात जबाबदारी घेणारे खांदे कधी अशक्त बनत नाही, जबाबदारीनिशी सशक्त बनत जातात आणि त्याच पद्धतीने जबाबदारी पूर्ण खेळ मैदानाच्या आतमध्ये करतायत बॅटर शाहरुख पठाण। रनों के सौदागर बन चुके हैं और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और छक्कों में डील कर रहे हैं। अब तक अगर आप देखें तो बहुत सारे सिक्सेस लगाए हैं। जणू काही षटकारांचे व्यापारीच बनलेले आहेत फलंदाज शाहरुख पठाण, ज्या पद्धतीने षटकारांमध्येच डील करतायत। हिरे माणिक सोन्याचे व्यापारी आपण पाहिलेले आहेत, शाहरुख पठाण आता षटकारांचे व्यापारी आहेत। छक्कों के सौदागर। डावखुरे हाताचे गोलंदाज यावेळेस बुंद्यात ठेवला होता चेंडू आणि आपण काय बघत आहोत, चेंडूने इथे यष्ट्यांची भेट घेतलेली हो, पंचांची पुष्टी मिळाली, त्याचमुळे ज्या शाहरुखची चर्चा आपण छेडली होती चर्चा आपल्याला थांबवावी लागेल। परंतु काय इथे इनिंग खेळलेली आहे, काय डाव खेळलाय, फक्त आणि फक्त 14 चेंडूंचा सामना केला, 43 धावा बनवल्या। कदाचित वर्धा प्रीमियर लीग मधील सर्वाधिक जलद अर्धशतक त्याचा आज इथे पूर्ण होऊ शकलं असतं, परंतु दुर्दैवाने ते आपल्याला पाहायला मिळालं नाही। आपली जी जबाबदारी होती ती पूर्ण करतायत, वेगवान पद्धतीने धावा बनवल्या शाहरुख पठाण बाद। बहुत बड़ी विकेट द इनविंसिबल्स के नाम और मयूर लेकर आए वो विकेट टीम द इनविंसिबल्स के लिए। थोड़ी सी राहत की सांस जरूर लेंगे टीम द इनविंसिबल्स के प्लेयर्स, मौका दे नहीं रहे थे शाहरुख। एक के बाद एक उन्होंने 6 छक्के लगाए अपनी पारी में, मात्र 15 गेंदों में 43 रन बनाए, 286 का स्ट्राइक रेट, 100 के नजदीक टीम प्रेशर किंग्स 11। नए बैट्समैन आयुष, ब्लॉक होल में गेंद, अच्छी गेंद ये किसी भी नए बल्लेबाज का स्वागत करने के लिए, और एक कोन के साथ गेंद हमें बाहर की तरफ जाती हुई नजर आई।
मयूर का ये पहला ओवर और पहली ही गेंद पर 6 आ गया था सुनील सर, लेकिन फिर भी कमबॅक कर लिया है। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्याच्या विरोधात तुम्ही काही चांगले चेंडू फेकले पाहिजेत आणि ते फेकण्यामध्ये यश मिळालं गोलंदाज मयूरला। त्याने डावखुऱ्या हाताचा आक्रमक फलंदाज आयुष लोणारेचा डाव संपवलेला आहे। लागोपाठचे रेग्युलर इंटरव्हल्समध्ये ते फलंदाज बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्याचा परिणाम पाहायचा आता किती होणार आहे या धावपलकावर। आतापर्यंत जर या परिस्थितीचा विचार केला तर बॅटिंग टीम अर्थात प्रिशा किंग्स 11 चांगल्या सुस्थितीमध्ये आहे, परंतु तरी सुद्धा इमारत किंवा मंदिर किती मोठं जरी असेल तरी त्याच्यावर कळस चढवावा लागतो आणि तो कळस येणाऱ्या फलंदाजांच्या वतीने योग्य रीतीने चढवला जाईल का हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे। न्यू बॅटर इन, नवीन फलंदाज दाखल होत आहेत। या फलंदाजाने सुद्धा फलंदाजीमध्ये दमखम दाखवलाय या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे अमन की मोठा डाव खेळण्यामध्ये अजूनपर्यंत हा फलंदाज यशस्वी ठरला नाही। ही त्याची योग्य वेळ आहे का? येणारे काही चेंडू किंवा येणाऱ्या जी षटकं आहेत त्यातून आपल्याला त्याचंही उत्तर मिळेल। तन्मय साध्यबे मैदानावर दाखल झालेला आपण बघत आहोत। फुल टॉस बॉल, लेकिन टिप करती हुई गेंद और मुश्किल रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए उसको पिक कर पाना। एक अच्छी स्थिति में इस समय टीम प्रिशा किंग्स 11, स्कोर 85 रन, 3 विकेट्स, 7वां ओवर चल रहा है, एक गेंद अभी भी बाकी। आकाश पहली गेंद से विकेट पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गेंद को आकाश नहीं समझ पाए। गजब की गेंद मयूर की, और क्या ओवर हमें देखने को मिला है। 7वां ओवर ये इस पारी का, एक और ओवर अभी बाकी है। आकाश जी, इतनी जल्दी में कहां हैं आप? थोड़ी सी कंफ्यूजन, और 7 मिनट अभी भी बाकी हैं टीम द इनविंसिबल्स के पास। एक और ओवर उनको करना है। चर्चा कर रहा था मैं टीम द प्रिशा किंग्स 11 की, और सुनील जी इस प्रतियोगिता में इस टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और सबसे अच्छी बात यह रही है कि अलग अलग मुकाबलों में अलग अलग खिलाड़ी ने स्टेप अप किया है और अपनी टीम के लिए रन्स बनाए। एक मुकाबला याद आता है मुझे जब वैभव कौड़े ने रन्स बनाए थे, और उनका वो इनसाइड आउट 6 ओवर कवर्स जो था वो कितना वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। फिर अगले मुकाबले में निखिल रन्स बनाते हैं, फिर आकाश एक मुकाबले में रन्स बनाते हैं, और आज हमने देखा शाहरुख पठान ने रन्स बनाए। तो एक चैंपियन साइड है ये, और डिजर्व करती है चैंपियन बनना। क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे। वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये डिपार्टमेंटमध्ये जबाबदारी घेणारे खेळाडू तुमच्याकडे अधिक जर असतील तर चांगलं क्रिकेट तुम्ही खेळू शकता, आणि त्याचाच उल्लेख या अगोदर आपण केलेला आहे। टीम वर्क लीड्स टू ड्रीम वर्क असं म्हणतात। युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल असे म्हटलं जातं, परंतु क्रिकेटमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, तुम्ही जर गोलंदाज असाल तर तुमची भूमिका तुम्ही चांगली करा, तुम्ही जर फलंदाज असाल तुमची भूमिका तुम्ही चांगली करा, यष्टीरक्षकाने त्याची भूमिका चांगली करावी, क्षेत्ररक्षक म्हणून सुद्धा काही खेळाडूंची निवड अलीकडे टीम्समध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचमुळे मग हे जे स्पेशल कॅरेक्टर आहेत क्षेत्ररक्षक म्हणून, त्यांनी मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कामगिरी करावी, आणि मग सरमिसळ करत असताना आपण त्या कामगिरीकडे एकूणच पाहिलं तर त्यांची कामगिरी चांगली होते। मोत्याची माळ आपण बघतो, एक एक दोन दोन मोती असून ती माळ बनत नाही, अनेक मोती असावे लागतात, आणि प्रत्येकाचं अस्तित्व तितकंच महत्त्वाचं आहे, मौल्यवान आहे, आणि त्यातून मग ती माणिक मोत्यांची रत्नजडित माळ सुशोभित होत असते। त्या पद्धतीने क्रिकेट आहे। फुलांचा बंच आपण बघतो, फक्त एक फुलं असून चालत नाही, तर त्या बुकेमध्ये अनेक फुलं वेगवेगळ्या रंगाची असावी लागतात। प्रत्येकाने आपला रंग जपला, प्रत्येकाने आपला सुगंध जपला की मग तो बुके आकर्षक बनतो। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक बुके में अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, और हर फूल की अपनी अलग खुशबू होती है, अलग पहचान होती है। फिलहाल वैभव आ चुके हैं, और वैभव ने आते ही एक बहुत अच्छा शॉट लगाया है। देखते हैं फील्डर पहुंच पाते हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। एक के साथ शुरुआत करेंगे वैभव अपनी पारी की। द इनविंसिबल्स की भी अब थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। कुछ मैचेस ऐसे हमें देखने को मिले द इनविंसिबल्स के जहां जीत उनको अर्जित करनी चाहिए थी, लेकिन जीत छीन ली उनके अपोनेंट्स ने उनसे। शायद इसी वजह से इस समय काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है फॉर मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स। ओह नो, आई थिंक आई शुड से qualify 1, qualify 2 और eliminator in the top 4
दे आर ट्राइंग टू बी। आज के इस मुकाबले के बाद ये कंफर्म्ड हो जाएगा वेदर दे आर गोइंग टू बी इन द टॉप 4 और नॉट। सचिन भाकरे दूरवरच्या टोकाकडून गोलंदाजीची आपण बघत आहोत. स्टार्किंगला बॅटर आकाश कोंबे आहेत. हळूवार गतीचा चेंडू, धीम्या गतीचा चेंडू, प्लेसमेंट अत्यंत चांगली. क्षेत्ररक्षकाने चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, त्याचे प्रयत्न पडले कमी. चेंडूने गाठली सीमारेषा. महत्वाच्या वेळेला आकाश कोंबेचा प्रहार, महत्वाचा चौकार. वैभव कवडे, आकाश कोंबे हे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतो. शेवटचं षटक फेकलं जात आहे, 100कडे वाटचाल. आणि हे शतक जर बनवता आलं या महत्वाच्या सामन्यामध्ये तर दुसरा डाव तितका सोपा नसणार आहे द इनविन्सिबलला. आकुटप्प्याचा चेंडू, गती काढून घेतली होती, टप्प्यावरची अचूकता, त्याचबरोबर खांद्याचा अतिरिक्त वापर. खांद्याचा अतिरिक्त वापर होत आहे आणि गती कमी केली जात आहे. दोन्ही गोष्टींचा विरोधाभास योग्य रीतीने जपलेला आहे गोलंदाज सचिन भाकरेने. गेंदबाजी एक ऐसा पहलू है जहां पर आपको बहुत अलग अलग तरीके से कार्य करना पड़ता है और ओह वैभव जी कुछ अलग ही करना चाहते थे यहाँ. विकेटकीपर के हाथ में गेंद है और रन चुराने का प्रयास किया. सचिन का अच्छा ओवर, मात्र एक चौका आया बाउंड्री की अगर हम बात करें, और 3 मिनट पहले द इनविंसिबल्स ने अपने पूरे 8 ओवर्स पूरे किए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कैप्टन जिन्होंने सभी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से चलाए रखा और ज़्यादा ब्रेक्स नहीं आने दिए. आखिरी गेंद पर 1 रन आया और आकाश कोंबे की भी तारीफ करनी पड़ेगी. पहली गेंद उन्होंने खेली थी तब जब पहले ओवर की दूसरी गेंद फेंकी जा रही थी. पहली गेंद पर 6 लगाया था और पारी की आखिरी गेंद खेलकर डगआउट में जा रहे हैं. तो एक विकेट जरूर गिरा है आखिरी गेंद पर, लेकिन किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं होगी वैभव को. आखिरी गेंद थी पारी की. 92 रन बने 8 ओवरों में, 93 का टारगेट है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम प्रेशा किंग्स 11 के प्लेयर्स से कि वो जल्द से जल्द पहुंच जाए मैदान पर, अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशंस पकड़ लें, गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमें आज के दिन 2 और मैचेस कवर करने हैं और 2 बहुत ज़बरदस्त मैचेस आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे. और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन हमें द ग्रैंड फिनाले देखने को मिलेगा. पवित्र ढोले, सचिन, देवांशु, मृदुंग, मयूर, ये 5 गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए हमें दिखे. पहला विकेट बहुत देरी से आया था और उसके बाद दूसरा तो बहुत ज्यादा ही देरी से आया. 28 के बाद सीधे 84 पर जाकर विकेट गिरा. एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप शाहरुख पठान और आकाश कोंबे के बीच हमें देखने को मिली. और इस पूरी पारी की अगर कोई स्टैंड आउट हेडलाइन रहने वाली है तो वो शाहरुख पठान की पारी रहने वाली है. बहुत जबरदस्त सिक्सेस लगाए उन्होंने. और नजर डाल लेते हैं एक बार शाहरुख पठान के सिक्सेस पर. tenniscricket.in ऑफिशियल चैनल पर जो भी दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ जो दर्शक मैदान पर मौजूद है वो भी बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आज शाहरुख पठान ने किस अंदाज में बल्लेबाजी की. एक बेबाक अंदाज दिखा, एक बेखौफ अंदाज दिखा और बहुत अच्छा फुटवर्क हमें देखने को मिला. दीपक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव फीड डाल दें एलईडी स्क्रीन पर. थैंक यू सो मच. तो चलिए शाहरुख पठान के सिक्सेस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं. कदमों के इस्तेमाल की मैं बात कर रहा था. पहला ही सिक्स आप देखें, दोनों पैरों से स्टंप्स को कवर किया, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आए और गजब का हिट लगाया था. ये पहला 6 था मृदुंग के ओवर में. फिर उसके बाद ये दूसरा 6 और उसके बाद 2 और बड़े बड़े शॉट्स हमें देखने को मिले थे. चांगली फलंदाजी शाहरुख पठाणी दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये केलेली आपण बघितली. उजव्या इष्टीच्या बाहेर बरोबर जात असताना खेळण्याचा त्याचा प्रयत्न आपण पाहिला. इथे तर बीट केलं होतं शाहरुखला, परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा त्याने ग्रीप पकडली. पायांमधला चेंडू होता, त्याला बरोबर लॉफ्ट करत असताना डीप स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे पाठवलं. अंतर मिळवलं होतं या फटक्यामध्ये शाहरुखने. आज शाहरुखचा एक वेगळा अंदाज आपण पाहिला. वेगळ्या ढंगाने मैदानाच्या आतमध्ये वेगळ्या रंगाने फलंदाजी करत होते. बॉटम हँडचा सुद्धा चांगला वापर त्याचा आपण पाहिला. काही हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह सुद्धा या फटक्यांमध्ये त्याच्या समाविष्ट होत्या.
हे बघा उजवेष्टेच्या बाहेरून इथे त्याला बीट केलं होतंच गोलंदाज मृदुंग वावनकरने, परंतु त्याचा तितका फायदा मिळाला नाही कारण त्याच षटकामध्ये 4 बिग हिट त्याने खेळले होते. त्याचमुळे धावफलक आपण पाहिलं की जे प्रथम फलंदाजी करत असताना निश्चितच एका चांगल्या स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचलं. 92 धावा बनवलेल्या गेलेल्या आहेत. 93 धावांचं लक्ष्य मैदानाच्या आतमध्ये चेस डाऊन करायचंय बॅटिंग टीमला दुसऱ्या डावामध्ये द इनविन्सिबलला. यानंतरचा महत्त्वाचा सामना आपण नियोजित वेळेप्रमाणे इकडे सुरू करणार आहोत. दोन्ही टीम्सचे कर्णधार आपणास विनंती, आपण नाणेफेकीसाठी तयार राहा. त्याचबरोबर तुमची टीम लिस्ट आमच्यापर्यंत, टीम स्क्वॉड खेळाडूंची यादी लवकरात लवकर पोहोचवा. नजरें रहेंगी एक बार फिर से टीम प्रिशा किंग्स 11 के 2 युवा गेंदबाजों पर, 2 युवा तेज गेंदबाज, जहां आपको देखने को मिलेंगे तन्मय सातदेवे और आयुष गजब की गेंदबाजी की है. बहुत बड़ा टोटल नहीं देखने को मिला है हमें और बहुत छोटा भी नहीं है, और ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि छोटा है बिकॉज 92 रन बनाए हैं और 93 को चेज करने में कितनी तकलीफ होगी और क्या कर पाएगी 93 रनों की प्राप्ति टीम द इनविंसिबल्स, उस पर भी हमारे नजरी रहेंगे. ये तन्मय और आयुष की मैंने बात की, लेकिन रोहित कमलासनन नामक एक अनुभवी तेज गेंदबाज भी प्रिशा किंग्स 11 में मौजूद, जो कि पहला ओवर करते हुए नजर आएंगे आपको इस पारी का. टाइमर शुरू हो चुका है. 40 मिनट टीम प्रिशा किंग्स 11 के पास है. कप्तान निखिल चौधरी ध्यान दें इस बात का. पहली गेंद दूसरी पारी की, वो पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, और इसी प्रकार से गेंदबाजी करते हैं रोहित कमलासनन. बहुत ज्यादा धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते आते हैं और उसके बाद सही ठिकाना ढूंढते हैं और पहली गेंद पर ढूंढा. चांगल्या सरावामध्ये जर खेळाडू असेल, त्याच्याकडे चांगला अनुभव असेल, तर या गोष्टी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दिसतातच आणि तेच करण्यासाठी जाणले जातात रोहित कमलासनन. त्याने पुन्हा एकदा तोच पायंडा कायम ठेवलेला आहे, तीच री ओढलेली आहे, तोच कित्ता गिरवलेला आहे. चांगली अचूकता पहिल्या चेंडूमध्ये रोहित कमलासननची. मोहम्मद अजानी, इस खिलाड़ी के पास है काबिलियत की ये अपनी टीम को 8 ओवर से पहले ही 93 तक ले जा सकते हैं. बहुत ज्यादा बाहर इस गेंद को रख बैठे रोहित कमलासनन. एंटिसिपेट किया कि शायद बल्लेबाज शफल करेंगे, लेकिन मोहम्मद अजानी ने ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं किया. एक बहुत बड़ी वाइड, एक और यॉर्कर. तो एक के साथ शुरुआत करेंगे अपनी पारी की मोहम्मद अजानी. जरूरत रहेगी कुछ बड़े हिट्स की. शुरुआती ओवर्स में टीम द इनविंसिबल्स को एक फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी, तभी बिना किसी दिक्कत के 93 तक पहुंच सकते हैं. तसं जर आपण पाहिलं तर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने तुम्हाला 93 धावांचा प्रवास इथे करायचा आहे. डावखुरी हाताचे बॅटर समोर ड्राईव्ह करतात. क्षेत्ररक्षकाचा टेंटेटिव्ह अप्रोच, हलगर्जीपणा तिकडे पाहायला मिळाला. सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण. तुमच्या रीचमध्ये जर चेंडू असेल तर ॲज अ फिल्डर तुम्हाला त्याच्यावर नियंत्रण मिळवता आलं पाहिजे. अलीकडच्या क्रिकेटमध्ये, मॉडर्न डे क्रिकेटमध्ये अनेक कठीण कठीण झेल खेळाडूंना पकडताना आपण पाहिलेले आहे. त्याचमुळे तो स्टँडर्ड जपता आला नाही तन्मय सातदेवेला. वो यहाँ पर अपील रोहित कमलासनन की तरफ से, और वहां अपील कर रहे हैं मोहम्मद अजानी की क्या ये वाइड है. मोहम्मद अजानी ने सवाल पूछा, अंपायर ने कहा नहीं है. तो मोहम्मद अजानी ने अब सवाल पूछ लिया तीसरे अंपायर से और कहा है कि अब आप बताइए कि क्या ये वाइड है या नहीं है. तन्मय सातदेवी की चर्चा कर रहे थे सुनील सर. एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी है, अपनी फिटनेस पर बहुत कार्य किया है पिछले कुछ सालों में और प्रयास अच्छा हमें देखने को मिला था. लेकिन आकाश कोम्बे का ये मानना था कि आप दोनों हाथ लेकर जा सकते थे उस गेंद की तरफ और कैच कंप्लीट कर सकते थे. आणि ते व्हायला पण हवं होतं कुठे ना कुठे. ज्यावेळी चेंडू तुमच्या नियंत्रणात असतो किंवा तुमच्या जवळ असतो, बॉडी जवळ असतो, तुम्हाला जास्त स्ट्रेच करायची गरज लागत नसते, खूप एफर्ट मोठे द्यायची गरज लागत नसते, त्या पद्धतीने तुम्हाला झेल करता आला पाहिजे. तो तिकडे टिपता आला नव्हता तन्मयला. व्हाईट बॉलसाठी तिसऱ्या पंचाची मागणी करण्यात आलेली आहे. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण
tenniscricket.in च्या वतीने केलं जात आहे. गुणात्मक दर्जेदार थेट प्रक्षेपण घरबसल्या इथे प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळत आहे. आणि का मिळू नये, फार मोठं नावलौकिक tenniscricket.in चं टेनिस क्रिकेट घरबसल्या प्रेक्षकांना सर्वप्रथम जर कोणाद्वारे मिळालं असेल तर ती हीच वाहिनी आहे. सर्वप्रथम त्यांनी ती सुरुवात केली होती, त्याचमुळे त्यांचं नाव लौकिक तर बनलेलंच आहे, यामध्ये ती मात्र शंका नाही. व्हाईट बॉल, वेगवेगळे अँगल चेक करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर नेमका चेंडू पिच कुठे झाला, त्याचा बाहेर प्रवास कसा झाला, त्याचबरोबर फलंदाजाची पोझिशन सुद्धा महत्वाची आहे, ती चेक केली. त्यानंतर तिसऱ्या पंचाने आपल्याला निर्णय घेतला. वेळ अधिकचा लागला तरी हरकत नाही, निर्णय योग्य हवाय आणि तो दिला गेलेला आहे. फिर से शफल किया और इस बार तो बल्लेबाज की रेंज में थी गेंद, लेकिन इसी तरीके का फेस चल रहा है मोहम्मद अजानी का. पिछले कुछ एडिशंस जो रहे मोहम्मद अजानी के वो बहुत अच्छे रहे. इस एडिशन में बहुत ज्यादा रन्स उनके बैट से नहीं निकले, लेकिन क्लोज आउट करना चाहेंगे अपने कैंपेन को एक बड़ी इनिंग्स के साथ. देखते हैं कि क्या आज अपने दर्शकों को एक तोहफा दे पाएंगे. तेजस अगली गेंद खेलेंगे. तेजस पूर्णकडे सुद्धा चांगल्या फलंदाजीच्या क्षमता आहेत, परंतु कुठे ना कुठे पुन्हा एकदा मुद्दा तोच आहे. हॅव्हिंग पोटेन्शियल इज डिफरंट थिंग अँड कन्वर्ट दॅट पोटेन्शियल इन टू परफॉर्मन्स इज रादर डिफरंट. कागदी घोडे नाचवून काय होत नाहीत, पुराणातली वांगी पुराणात ठेवून काय होत नाही. प्रत्यक्ष मैदानाच्या आतमध्ये उतरल्यानंतर प्रॅक्टिकली तुम्ही किती चांगला परफॉर्मन्स करता यावरून तुमचं क्रिकेटिंग कॅरेक्टर समोर येत असतं. वो यहां पर आया बड़ा शॉट और मोहम्मद अजानी जिनके स्ट्रगलिंग फेस की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा तो प्रेशर अपने ऊपर से हटाया है इस शॉट के साथ. 4 रन. चांगला फटका खेळला, अवे फ्रॉम दी बॉडी जरूर खेळले होते, परंतु ज्या पद्धतीचं नियंत्रण इथं दाखवलं, द काइंड ऑफ कंट्रोल, तो अत्यंत महत्वाचा आहे. ते नियंत्रण बऱ्याचदा मिळत नाही तुम्ही शरीरापासून ज्यावेळेस दूर फटका खेळता, परंतु कुठे ना कुठे चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचण्यासाठी लीन केलं होतं स्वतःला आणि त्याचमुळे आडव्या बॅटने तो स्लॉगचा फटका त्यांना तिकडे खेळता आला. उसंत देणारा हा फटका आपण बघतो, साय ऑफ रिलीफ ज्याला आपण म्हणतो. मोठे खेळाडू जरूर आहेत मोहम्मद अजानी, परंतु ज्या पद्धतीच्या फटकेबाजीसाठी जाणले जातात त्या पद्धतीची फटकेबाजी या टुर्नामेंटमध्ये त्यांना तितकी करता आली नाही. त्याचमुळे मोठ्या सामन्यामध्ये सुरुवात मिळणं गरजेची होती आणि त्या चौकाराने ती मिळाली आहे असं आपण म्हणूया. इस ओवर की भी अगर मैं बात करूं तो 11 रन आए. इस पारी का भी पहला ओवर 11 रन देकर गया है. पहले पारी में तो 3 ओवर्स ऐसे हमने देखे थे शुरुआत के जहां हमें 11 रन आते हुए नजर आए थे. 11.71 का है रिक्वायर्ड रन रेट, यानी कि द इनविंसिबल्स ने एक अच्छी शुरुआत प्राप्त की है. जिस रनगति की जरूरत है लगभग उसी रनगति के साथ शुरुआत. तन्मय को आज बहुत जल्दी बुलाया है कप्तान ने और एक बाउंसर के साथ तेजस को टेस्ट करने का प्रयास किया तन्मय ने और टॉप एज के बाद गेंद हमें बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आएगी. 4 रन्स मिलने वाले हैं इस बॉल पर तेजस को. फील्डिंग के दौरान थोड़े से चोटिल हुए थे तेजस, एक कैच कंप्लीट करने का प्रयास किया था, फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद फील्डिंग करने गए. जब गेंदों को कलेक्ट कर रहे थे तो थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रहे थे. अच्छी बात यह कि बल्लेबाजी करने आए हैं और एक चौका मिल चुका है तो कॉन्फिडेंस मिलेगा. तन्मय साध्यवेचा हा चेंडू फटका फसलाय. रोहित कमलासनन चेंडूच्या खाली येतोय, त्याने टिपलेला आहे झेल. महत्वाच्या फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये यश मिळतं. तन्मय साध्यवे या अगोदर चुका जरूर झाल्या होत्या क्षेत्ररक्षणामध्ये, परंतु त्या चुकांमधून तुमचा निर्धार स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. तिथून पुढे पॉझिटिव्हिटी कॅरी करणं गरजेचं आहे आणि ती सकारात्मकता तन्मय साध्यवेच्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिली. या अगोदर सुद्धा अमन कुठे ना कुठे एक टॉपेज लागून चेंडू मागे गेला होता, चौकार मिळाला होता आणि ज्यावेळेस गोलंदाजाने चांगला चेंडू टाकून सुद्धा त्यावर धावा बनतात त्यावेळेस गोलंदाजाच्या समोर नकारात्मकता असते. डिनायल मूडमध्ये तो जाऊ शकतो, परंतु यापासून दूर राहिले तन्मय, त्याचं कौतुक आहे. बिल्कुल बहुत आवश्यक बन जाता है जब आप अच्छी गेंद पर रन्स कंसीड करें, उसके बाद कमबैक करना और अपने बेसिक्स को बैक करना, और वही किया तन्मय ने. गेंद पहली वाली उतनी खराब नहीं थी, लेकिन फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस की वजह से और जिस तरीके की फील्ड सेट थी उस वजह से 4 रन आए. बल्लेबाज बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस वहां पर हासिल नहीं करेंगे एक उस प्रकार के शॉट से, लेकिन जब रन्स मिलते हैं तो थोड़ी बहुत तो आपके मन में खुशी आती है, थोड़ा सा मन में विश्वास आता है. वो हुआ, लेकिन अगली गेंद पर अपना विकेट गंवाया तेजस ने. तन्मय ने अपनी रफ्तार पर भरोसा दिखाया
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा और बल्लेबाज गलती कर बैठे। रोहित कमलासनन ने एक अच्छा कैच कंप्लीट किया। तन्मय फिलहाल फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, नए बल्लेबाज मयूर। नव्याने दाखल झालेले आहेत मयूर पुंड मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु डगआउट मधून येतानाच जणू काही सेट होऊन आलेले आहेत. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा अवे फ्रॉम द बॉडी आणि त्याचबरोबर तो कव्हरच्या दिशेने खेळला. 30 यार्ड सर्कल भेदलं. लेन बॉलचा वापर करण्याचा प्रयत्न तन्मयचा कुठेतरी फसलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. हा बघा टेनिस क्रिकेट .inच्या वतीने रिप्ले. पहिल्याच चेंडूवर इतका चांगला संपर्क जर फलंदाजाला मिळाला तर त्याचा आत्मविश्वास वाढतो आणि आत्मविश्वास हा तुम्हाला पायथ्यापासून शिखरापर्यंत पोहोचू शकतो. आता त्याचा किती चांगला वापर मयूर करतात हे पाहायचंय. पहला चौका जो इस ओवर में आया था वो कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं था, लेकिन इस बार बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट से, और ये पहला चौका, पहले रन्स मयूर के लिए। कुछ अलग करने की कोशिश, अच्छा शॉट लगाया पहली गेंद पर, लेकिन इस बार एक अनकन्वेंशनल शॉट लगाने की कोशिश, लैप शॉट लगाने का प्रयास, और गेंद की लाइन से जो नजरें थी वो पूरी तरीके से हट चुकी थी। सिर नीचे गिर गया था और उसी वजह से मयूर संपर्क नहीं ढूंढ पाए। उजवेष्टीच्या बाहेर ठेवलेला आहे. फलंदाजाला तिकडे आमंत्रित केलं होतं. खांद्याचा इतर चांगला वापर करत असताना तन्मय सादेवला आपण पाहिलेलं आहे. चांगली गोलंदाजी. यानंतरचा महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघ करणाऱ्यांना आम्ही आमंत्रित करत आहोत. नाणेफेकीसाठी तुम्हाला लगेच यायचंय. बघा आजच्या रजनीमध्ये पुन्हा पुन्हा सूचना मिळणार नाहीत. आजच्या रजनीमध्ये वेळेचा काटेकोरपणे पालन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. अच्छा कमबैक, और एक और बार थोड़ी सी निराशा आपको तन्मय के चेहरे पर दिखेगी, क्योंकि किनारे के बाद, एक एज के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंची है। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए। पहली गेंद टॉप एज और इसके बाद आखिरी गेंद आउटसाइड एज। दर्शकों के पास गेंद पहुंची और बहुत सारे दर्शक इस समय मौजूद इस मैदान पर शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड रामनगर वर्धा में। जय मां काली शिक्षण संस्था, अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्धा प्रीमियर लीग 2025 चल रही है और आज उसका सेकंड लास्ट डे। बहुत मिस करने वाले हैं सभी दर्शक, और यहां मिस नहीं की अपॉर्चुनिटी बल्लेबाज ने, बहुत ज्यादा विड्थ दे बैठे थे। गेंदबाज बल्ला फेंका गेंद की तरफ और एक आउटसाइड एज, उसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 चौके आए इस ओवर में सुनील सर, और कोई भी रन नहीं, और उसके साथ साथ एक विकेट भी। 23 पर 1 टीम द इन्विंसिबल्स। विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन तो शाळेमध्ये कसा जातो, किती दिवस जातो, काय करतो यापेक्षा परीक्षेमध्ये होत असतो. विविध परीक्षेमध्ये त्याला किती गुण मिळाले यावरून त्या विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन होतो. एखाद्या स्पर्धेचंही मूल्यमापन मला असं वाटतं त्याच पद्धतीने होतं. त्या स्पर्धेमध्ये किती प्रेक्षकांची उपस्थिती मिळाली त्यावरून त्या स्पर्धेचं मूल्यमापन होत असतं आणि ही स्पर्धा प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरलेली आहे. बहुसंख्येने प्रेक्षक या स्पर्धेला पहिल्या रजनीपासून उपस्थित राहिलेले आपण पाहिलेले, त्या सर्वांचा आम्ही इथे ऋण व्यक्त करत आहोत. तुमच्या उपस्थितीमुळेच या स्पर्धेला इतकं भव्य दिव्य आणि विराट स्वरूप मिळालेलं आहे याची जाणीव आमच्या आयोजकांना आहे. वर्धा प्रीमियर लीग पर्व 6 आपण सगळेजण एन्जॉय करत आहात. रोहित कमलासनन उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू ठेवलाय. इथे कडा लागले, यष्टी रक्षकाने जेल टिपलाय. फलंदाज आपण बघतो मोहम्मद आजानीचंही कौतुक करावं लागेल, कारण पंचांच्या इशाऱ्याची वाट न बघता त्यांनी खेळाडू कक्षाची वाट पकडली आहे. ही खेळाडू वृत्ती सुद्धा तुम्हाला जपता आली पाहिजे. परंतु पुन्हा एकदा कौतुक असेल रोहित कमलासननचं. अनुभव योग्यरीतीने वापरता येणं कुठेही गरजेचं आहे. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. इट शुड बी युअर सॅलियंट फीचर. ते तुमचं फीचर बनलं पाहिजे, ती तुमची ओळख बनली पाहिजे आणि ते कार्य केलेलं आहे रोहित कमलासननने. थ्रू आउट दी टुर्नामेंट आपण पाहिलं अमन की एक झेल रोहित कमलासननने पाठमोरे अवस्थेमध्ये जो टिपला होता तिथे प्रेक्षकांनी तो झेल डोळ्यात साठवला असेल. अविस्मरणीय आठवणी या स्पर्धेच्या प्रेक्षकही घरी घेऊन जातील आणि ज्यावेळेस ते चर्चा करतील, पुन्हा एकदा त्या सगळ्या मेमरीज रिकॉल करतील, तिथे रोहित कमलासननचं नाव असेल. गजब की गेंदबाजी की और एक और विकेट के बहुत करीब नजर आ रहे हैं. गेंद बहुत ऊपर गई है, डीप से, लॉन्ग ऑन से तन्मय दौड़ कर आए, लेकिन गेंद के नीचे नहीं आ पाए रोहित कमलासनन. 2 गेंदों में 2 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए, लेकिन इस बार ये अपॉर्चुनिटी विकेट में कन्वर्ट नहीं होगी. अच्छा प्रयास तन्मय का, पूरी ताकत के साथ दौड़ते हुए दिखे. शॉट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, और यहां पर रन्स आने चाहिए थे. ये एक लूज डिलीवरी थी रोहित कमलासनन की, लेकिन मयूर मिसजज कर बैठे गेंद की बाउंस को. देवांशु समाने, इन्होंने कप्तान का भरोसा जीता है कुछ दिनों पहले.
एक अच्छी पारी खेलकर, और इसी वजह से आज टॉप ऑफ द ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं नंबर 4 पर। स्विच हिट लगाने का प्रयास है, और क्या गजब का शॉट है ये, बहुत ही शानदार। पूरी तरीके से सबको सरप्राइज किया है देवांशु ने, क्योंकि शायद किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि इस प्रकार का एक शॉट लगाया जा सकता है इस गेंद पर। रोहित कमलासनन, एक छोटी गेंद, बल्लेबाज घूमे और देवांशु जबाने, क्या कहने हैं आपके। 6 रन फिर से, और इस बार 4 के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 बाउंस के बाद, विकेट के बाद रोहित कमलासनन इस समय संघर्ष करते हुए, और उनको संघर्ष की तरफ लेकर गए हैं देवांशु जबाने, और गेंद को लेकर गए हैं देवांशु बाउंड्री लाइन की तरफ एक और बार। 2 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 और रन। पूर्णपणे अनपेक्षित आहे रोहित कमलासननला फलंदाज देवांशूच्या वतीने या ज्या पद्धतीने फलंदाजी होत आहे ती, परंतु आता त्याला सामोरं जावं लागेल। समोर खेळलेत, ओ माय गुडनेस, काय फटका आहे, सरळ फटका, सुरक्षित फटका, स्ट्रेट हिट, ग्रेट हिट, सिक्सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, और देवांशु जबाने ने पूरी तरीके से विकेट के प्रेशर को अपनी टीम के ऊपर से हटा दिया है। 3 गेंदें, 16 रन, 2 सिक्सेस, 1 बाउंड्री। क्या बल्लेबाज है ये, और देवांशु जबाने उस समय परफॉर्म कर रहे हैं जब इनकी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है, रन्स की जरूरत है, जीत की जरूरत है, 2 अंकों की जरूरत है, और एक सपना है टीम द इनविंसिबल्स का शीर्ष 4 में अपना स्थान बनाने का। क्या आज वो चीज होने वाली है? और ड्रीम के लिए कहीं पढ़ा है मैंने सुनील सर कि द ड्रीम इज द मास्टर एंड वी ऑल आर द सर्वेंट्स इन द सर्विस ऑफ अ ड्रीम। और इस समय ये सभी खिलाड़ी जो आपको द इनविंसिबल्स की जर्सी में दिख रहे हैं, एक सपना लेकर खेल रहे हैं। आशीष केचे गेंदबाजी पर, उडवलाय चेंडूला, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, इथे त्यांनी उंच उडी घेतली। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय घडलंय, आणखी एकदा रोहित कमलासनन इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळतील। लॉंग ऑनला त्याने एक अत्यंत दर्जेदार झेल टिपला, या अगोदरही त्याने अनेकदा ते केलेलं आहे, आणि पाहायचं आहे तर तिसऱ्या पंचाची मदत तर घेतली जाईल। फलंदाज कॅडू कक्षाकडे जायला निघालेले आहेत। रोहित पुंडलाही, मला असं वाटतं मयूर पुंडलाही इकडे विश्वास बसत नसेल ज्या पद्धतीने रोहित कमलासननने हा झेल टिपलाय। पाहायचं आहे आता कॅमेऱ्याच्या नजरेतून आपण बघूया की चेंडूचा नेमका प्रवास कसा झाला होता, क्षेत्ररक्षकाने तो झेल योग्य रीतीने पकडलेला आहे की नाही। उडता रोहित, आता कमलासनन आपण अगोदर करायचो, आता ते बदलावं लागेल आपल्याला, उडता रोहित त्याचं असं नाव ठेवावं लागेल। काय करू शकत नाही रोहित कमलासनन, याचा शोध आपल्याला घ्यावा लागेल, त्याच्यासाठी कदाचित SIT नेमावी लागेल। अमन, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो रोहित कमलासनन नहीं कर सकते। आशीष केचे ने तो सोचा कि गई ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन रोहित कमलासनन एक बैरियर बने और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा कमबैक आशीष केचे का, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, आशीष केचे कप्तानों के कप्तान कहा जाता है इनको सुनील जी। एक समय पर अपनी टीम को लीड किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे जिम्मेदारियों को थोड़ा सा अपने ऊपर से हटा रहे हैं, और देवांशु जबाने ने आज जिम्मेदारी उठा रखी है कुछ इस तरीके से दर्शकों तक गेंद को पहुंचाने की और अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल में एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने की। गजब का हिट ये। इतक्या मोठ्या सामन्यामध्ये तुमचा प्रतिस्पर्धी बलवान आहे, ताकदवान आहे, त्याला शह देण्यासाठी तुम्हाला शर्तीचे प्रयत्न करावेच लागतील, आणि त्याच प्रयत्नांची परंपरा पुढे नेत असताना देवांशु साबाने सगळ्यांना आश्चर्याचे कडू धक्के देत आहेत। प्रतिस्पर्धी गोलंदाज कोण आहे, गेल्या अनेक वर्षापासून त्याने वर्धा क्रिकेटमध्ये किती मोठं स्थान मिळवलेलं आहे, त्याच्या गोलंदाजीचा दर्जा कोणता आहे, या सगळ्या गोष्टी विचारात न घेता फक्त आणि फक्त आक्रमकतेच्या दृष्टिकोनातून मैदानाच्या आतमध्ये तो त्या पद्धतीने उतरला, आणि ती आक्रमकता फक्त डोक्यात ठेवली नाही, प्रत्यक्ष रूपाने दाखवतोय, त्यासाठी देवांशूचं कौतुक आहे। A seesaw of a match till now. कभी ऐसा लगता है विकेट के साथ टीम प्रशा किंग्स 11 ऊपर आ रही है, फिर उसके बाद देवांशु सवाने स्ट्राइक पर आते हैं और सारी चीजों को बदल देते हैं। पिछले साल तक सपना देखते थे कि इस प्रतियोगिता में मुझे खेलना है, इन दर्शकों के सामने मुझे खेलना है, और इस साल देवांशु सवाने ने अपने आप को साबित किया है। एक और बार बहुत कुछ इस बार हमें देखने को मिलेगा, कुछ अलग ही करके दिखाया है देवांशु ने। पहले ही
स्टंप्स दिखा दिए थे आशीष केचे को, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इतना अच्छा कोई बल्लेबाज अगर खेल रहा हो सुनील सर और रन आउट हो जाए, इससे ज्यादा दुखदायक उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगदी बरोबर आहे. हृदयद्रावक अंत ज्याला आपण क्रिकेटमध्ये म्हणू शकतो आणि धावबाद होणं म्हणजे क्रिकेटची आत्महत्याच म्हटली जाते, त्यापासून त्याला बाजूला राहावं लागेल. स्वप्नांविषयी आपण बोलत होतो. मला असं वाटतं झोपेत पडतात ती स्वप्न नाहीत, तुम्हाला जी झोपू देत नाहीत ती स्वप्न आहेत. आणि या अगोदरच्या एडिशनमध्ये आपण बघतो देवांशू सबाणे 12वे प्रतिनिधीमधून खेळले आहेत, त्यांना ते स्वप्न वाटत असेल स्वप्नवत की आपल्याला खेळायचं मैदानाच्या आतमध्ये, आणि आता ते सत्यात उतरलेले आहे. इस बार बच गए और आशीष केचे अपने दूसरे विकेट के बहुत नजदीक थे। सो नियर यट सो फार। रिप्ले में देखेंगे कि ये गेंद स्टंप्स के कितने नजदीक से गई है। पहले तो ये देखते हैं कि बल्लेबाज ने क्या करने का प्रयास किया। इस बार आशीष केचे ने उंगलियां फेरी, बॉल को बहुत स्लो रखा और वहीं फंसे देवांशु। खूप कठीण काम आहे म्हणजे ज्यावेळेस एखादा फलंदाज वेगवेगळ्या स्टान्सने मैदानाच्या आतमध्ये खेळतो, स्टान्स सातत्याने बदलतो. इथे फलंदाजाने तर योग्य स्टान्समध्ये चेंडू खेळला होता, समोरच मारला होता, क्षेत्ररक्षकाला व्यवस्थितरित्या अवधान देता आलं नाही. अवधान क्षमता क्रिकेटमध्ये तुमची डळली की क्रिकेट तुमच्या विरोधात जायला लागतं, त्याचाच प्रत्यय आला. निखिल चौधरी आणि टीम मैदानाच्या आतमध्ये खेळते. निखिलच्या वतीने झाली चूक, हा आला चौकार आणि याचबरोबर षटकं संपतात. चार षटकांची अंती धावफलकाकडे नजर दिली तर धावफलक जाऊन पोहोचलेले 54-54 3 गडी बाद. समय हो चुका है दूसरे मुकाबले के टॉस का और आज के दिन आपको 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे। लीग राउंड का आखिरी मुकाबला होगा अगला मुकाबला, और वाईएसके टाइटंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम रहेगा अगला मैच। चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। बंटी जॉन सर जो कि कैप्टन है वाईएसके टाइटंस के, वो हमारे बीच मौजूद। ही इज अमंग अस एंड ही इज रेडी फॉर द टॉस। और फिलहाल क्या मैच चल रहा है, पहले 4 ओवरों में 54 रन बने हैं, अगले 4 ओवरों में 9.75 की औसत से रन्स बनाने हैं टीम द इनविंसिबल्स को अपनी उम्मीद बनाए रखने के लिए। वाईएसके टाइटंस विल बी अप अगेंस्ट विरा होटल। सो अभी मैंने देखा कि दोनों ही कप्तान एक दूसरे के साथ बैठे थे, टीम बिरा होटल के कप्तान और वहीं वाईएसके टाइटंस के कैप्टन बंटी जॉन सर और जैब सर, दोनों ही एक दूसरे के अजीज मित्र हैं और इसी वजह से थोड़ा सा समय भाई है। ओहो, तो ब्रदर्स एंथम बजाना पड़ेगा अगले मैच में। ओके, जोक्स अपार्ट, इट्स टाइम फॉर द टॉस ऑफ द नेक्स्ट मैच। We have both the captains, Zeb sir and Bunty Zon sir, and also Mahesh Bhau जो कि स्पिन करेंगे कॉइन को। सर प्लीज। ड्रिंक्स व्हीकल बाहर आए उससे पहले हम चाहेंगे कि सिक्का हवा में जाए और हमें पता लगे कौन बैटिंग करने वाला है पहले और कौन बॉलिंग करने वाला है। कॉल कौन कर रहा है? सर जैब सर फ्लिप कर रहे हैं, बंटी जॉन सर विल कॉल। हेड्स की कॉल है और ये सिक्का हमें ये बताता है कि आज शुरुआत अच्छी मिलेगी बंटी जॉन सर को। वाईएसके टाइटंस के लिए जीत बहुत जरूरी। सर क्या कर रही है टीम पहले इस मुकाबले में? मैं डिसीजन 5 मिनट में बताएंगे, थोड़ा डिस्कस करके। मे भी बैटिंग हो सकती है, फिर भी फाइनल एक आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। एनी मैसेज फॉर द फैंस? थोड़ी सी मेहनत करनी है हमको, टेबल पे एटलीस्ट 4 में रहे हम, ये कोशिश रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम सर। ऑल द बेस्ट जैब सर। आपका क्या प्लान था वैसे? कुछ प्लान नहीं है सर। प्लान तो ये है कि इस मैच के बाद बिरा होटल में जाके थोड़ी सी पार्टी पार्टी होने वाली है। ओके, बैक टू कॉमबॉक्स। सुनील सर, ओवर टू यू। सो वी विल गेट टू नो क्या करने वाली है टीम वाईएसके टाइटंस। ओके, सुनील सर। पुन्हा एकदा सर्वांचं वर्धा प्रीमियर लीगमध्ये सरचे स्वागत आहे। अगोदर जी नाणेफेक झालेली आहे त्या नाणेफेकीमध्ये वाईएसके टायटन्स खरं तर आपण ते नाणेफेक जिंकताना त्यांना पाहिलं आणि ते प्रथम फलंदाजी करणार आहेत। फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय त्याने नोंदवलेला आहे। दुसऱ्या डावाकडे आपल्याला दुसऱ्या सामन्याकडे आपल्याला जावं लागणार आहे, परंतु या सामन्याचा दुसरा महत्त्वाचा डाव सुरू आहे। गोलंदाज आयुष लोणारेने आतापर्यंत 1-2 गोष्टी चांगल्या पद्धतीने टिक केलेल्या आहेत। जेव्हा जेव्हा त्याला गोलंदाजी मिळते तेव्हा तो चांगली गोलंदाजी करतो। डायरेक्ट हिट तर आलेले आहे, पंच स्थिर आहेत। क्रिकेटमध्ये ताळमेळ तुमचा चांगला असणं फार गरजेचं आहे। तुमच्या 2
पार्टनर्समध्ये म्हणजे बॅटिंग पार्टनर्समध्ये त्या पद्धतीने ते कॉर्डिनेशन दिसायला हवं. त्याचबरोबर तुम्हाला नजर घालूनही मेसेज देता आला पाहिजे. प्राकृतमध्ये एक चांगलं वचन आहे अमन, शब्दे विना संवाद इजे, म्हणजे शब्द ह्या माध्यमाचा वापर न करता सुद्धा संवाद होऊ शकतो. देर इज नो नीड टू यूज वर्ड्स. बिल्कुल, आंखों ही आंखों में इशारा शायद जिसको कहते हैं. अगदी बरोबर. आपण आपल्या घरामध्ये जर वृद्ध आजी आजोबा असतील तर त्या आजीने आजोबाकडे किंवा आजोबाने आजीकडे पाहिलं तर त्यांना समजतं समोरच्याला काय म्हणायचंय. याला म्हणतात शब्द विना संवाद इजे. एक और स्विच हिट लगाने का प्रयास देवांशु का, लेकिन संपर्क इस बार गेंद और बल्ले के बीच हमें देखने को नहीं मिलेगा. और इस चीज को तो दिमाग में बनाकर रखना चाहिए देवांशु को कि आयुष की गेंद गिरने के बाद बाहर ही निकलेगी. देवांशु का प्लान अच्छा था लेकिन गेंद गिरने के बाद बहुत ज्यादा बाहर निकल गई. एक डॉट डिलीवरी, तालमेल की बात. चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है. ते अत्यंत चांगली शायरी चारोळी आपण ऐकली आहे. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजाने एकमेकांच्या बरोबरची साथ निभावावी लागेल, परंतु क्षेत्ररक्षक आता ते करताना पाहायला मिळत नाही. क्षेत्ररक्षकाने सुद्धा गोलंदाजाची साथ दिली पाहिजे आणि इथे त्याचे प्रयत्न तोकडे पडलेले आहेत. आणि बघतो फलंदाज सुद्धा थोडे नाराज होते कारण या डावामध्ये देवांशूला चांगली सुरुवात मिळालेली, या पद्धतीने बाद होणं त्यालाही मान्य नाही. परंतु जी संधी निर्माण झाली होती आयुष्या वतीने ती संधी आता इथे मातीमोल करण्यात आलेली आहे. ऑपॉर्च्युनिटी इज ऑलवेज स्लिपरी. ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधी निसरडी असते. असं म्हणतात की संधी या देवतेच्या डोक्यावर केस नसतात, त्याचमुळे आलेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं करा. बहुत बड़ा मोमेंट ये इस मुकाबले के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि देवांशु ही एक ऐसे बल्लेबाज लग रहे हैं जो मैच को प्रेशर किंग्स 11 से दूर ले जा सकते हैं. आगे निकले एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक अच्छा शॉट लगाया है, फील्डर मौजूद है और इस बार भी गेंद एक बार में हाथ में आएगी नहीं उनके. ऐसा लगता है कि शायद मैच से पहले कुछ ऐसा खाकर आए जिस वजह से हाथ थोड़े से स्लिपरी हो गए हैं और गेंद हाथ से निकल रही है. 20 गेंदों में 34 रनों की जरूरत. देवांशु का अगर विकेट गिरता तो बहुत सारी उम्मीदें धराशायी होती, लेकिन बच गए देवांशु और उम्मीदें अभी भी बरकरार. ऑन साईडला खेळायचा होता, ऑन साईडला खेळायचा होता. आपण खरं तर त्या सगळ्या गोष्टींची चर्चा इथे करत आहोत की साथ कशी मिळायला हवी खेळाडूला एकमेकांची. क्रिकेट म्हटलं की परस्पर अवलंबनच आहे. म्हणजे गोलंदाज कुठेतरी क्षेत्ररक्षकावर अवलंबून आहे, त्याचबरोबर गोलंदाज कुठेतरी फलंदाजावर अवलंबून आहे, फलंदाज कुठेही गोलंदाजावर अवलंबून आहेत. अगदी स्पष्टीकरण जर द्यायचं झालं तर समजा पहिल्या डावामध्ये तुमच्या फलंदाजाने चांगली कामगिरी केली नाही तर दुसऱ्या डावामध्ये गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागते. ते टार्गेट तुम्हाला सेव्ह करावं लागतं. वेळेचा आतापर्यंत आपण पाहिलं तर योग्य वापर झालेला आहे, परंतु पुन्हा एकदा गोष्ट तीच आहे अमन, तुझा सुद्धा शायराना अंदाज पाहिलेले, त्यामुळे मलाही एखादी चारोळी इथे आता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवावी लागेलच. वेळेचं भान ठेवा, वेळेचं भान ठेवा, ही सूचना आम्ही सातत्याने तुम्हाला देत आहोत. महेश भाऊ आमच्या बरोबर जोडले जात आहेत, अध्यक्ष आहेत या सगळ्या वर्धा प्रीमियर लीग फाउंडेशनचे, परंतु अगदी ग्राउंड लेवलला ते ज्या पद्धतीने काम करतात, कार्य करतात त्याबद्दल तुमचं कौतुक आहे महेश भाऊ. यावरही आपण येऊ, चर्चा तर आज होईलच. तन्मय और पहली गेंद पर एक बार फिर से ओहो, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है यहां पर. बिल्कुल भी ऐसा लगा जैसे एक दूसरे से बातचीत की ही नहीं दोनों बल्लेबाजों ने. ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफ्यूजन और वहां कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जिसे कहा जाता है वो हमें देखने को मिला. लेकिन क्या शुरुआत प्राप्त की है तन्मय ने. प्रेशर इस समय टीम प्रेशर किंग्स 11 पर है, दोनों ही टीमों पर प्रेशर है और गेंदबाज तन्मय ने बहुत अच्छे से प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर देवांशु ने वापस भेजा रोशन को. बच गए रोशन. अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत तन्मय सातजेवेची आपण पाहिलेली आहे, अनुभवलेली आहे. एक दोनदा तो अनलकी जरूर राहिला होता, परंतु आता त्याला इथे चांगला सूर सापडलेला आहे. किती गती आहे तन्मय सातजेवेकडे हे तुम्हाला जर ओळखायचं असेल तर मैदानाच्या आतमध्ये जे घडलंय ते तुमच्या डोळ्यांमध्ये साठवून घ्या. चेंडूपैचा संपर्क आला आणि अलीकडचे जर आपण बघतो बॅट्स त्या काश्मीर विलोच्या बनलेले असतात, 5-5, 6-6, 7-7 हजाराच्या बॅट्स आहेत, तरी सुद्धा त्याच्या आपण बघितलं तर मला असं वाटतं ती बॅट तिकडे तुटलेली आहे, थोडासा भाग त्याचा बाहेर निघालेला आहे.
त्याचमुळे इतकी गती तन्मय देतात त्याच्या चेंडूमध्ये. और सुनील जी शायद देखिए यहां पर पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या हुआ इस गेंद पर. बहुत ज्यादा क्षति गेंदबाज को नहीं पहुंची, ना गेंद को पहुंची, बल्ले को क्षति पहुंची है और ऐसा बहुत कम देखा जाता है. और इस ब्रँड को शायद अपने बॅट्स पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत. बरोबर, अगदी बरोबर. आपण चर्चा तर इथे छेडलेलीच आहे अमन, पण परंतु मला असं वाटतं ही 1-2 षटकं बॅटिंग करणाऱ्या टीमला थोडी बॅकफुटला घेऊन गेलेली आहेत. मीनवाईल त्याचमुळे आता त्यांना आक्रमकतेकडे जावं लागेल. तोच प्रयत्न, इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये केला जात आहे. क्रिकेटमध्ये सांघिक कामगिरीला अत्यंत महत्व आहेच. मी पुन्हा एकदा त्या चारोळीकडे जाणारच आहे. पोचतील हात तीच खावी फळे, इतरांच्या बळे उडू नये. कुबड्यांचाही होतो शरीराला आधार, परी अंती भार खांद्यावरी. तन्मय, चांगला फटका आहे. आपल्या बरोबर जे खेळाडू खेळतात ते जबाबदारी घेतील, ते असं करतील, ते तसं करतील, त्यांच्या वतीने सपोर्ट मिळाला तर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या संघाचा खेळ चांगला होईल. या सगळ्या गोष्टी चर्चा आहेत, परंतु जबाबदारी स्वतःला घ्यायची आहे आणि स्वतःने काहीतरी करून दाखवायचं आहे. हा त्या चारोळीचा खरं तर निष्कर्ष होता. अमन, तन्मयच्या विरोधात इथे ऑन द राईज फटका घेतात क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उपस्थित. निर्णय क्षमता क्रिकेटमध्ये तुमची टेस्ट होते आणि इथे हा जो निर्णय फिल्डरने घेतला होता तो त्याने योग्य सिद्ध केलेला आहे. कोणताही निर्णय योग्य किंवा अयोग्य नसतो. अयोग्य निर्णय योग्य सिद्ध करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती, कठोर परिश्रम घेण्याची तयारी तुमच्याकडे असावी लागते आणि हा निर्णय फिल्डरने योग्य सिद्ध केलेला आहे. मुश्किल रहता है जब गेंद आपसे थोड़ा सा पहले लैंड करती है. गेंद को रोका, उससे खुश होंगे. और यहां अपील हुई, अंपायर ने उंगली खड़ी नहीं की लेकिन बल्लेबाज चल दिए. सम्मान, इसे कहते हैं क्रिकेट का सम्मान. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई वहां पर बल्लेबाज ने. एक बाउंसर फिर से तन्मय डालेंगे और अपने स्पेल की शुरुआत की थी एक बाउंसर के साथ. टॉप एज के बाद चौका आया था लेकिन आखिरी गेंद अपने स्पेल की फिर से रखते हैं एक बाउंसर और बल्लेबाज, उनको जाना पड़ेगा बाहर. ये अच्छा ओवर रहा टीम प्रिशा किंग्स 11 के लिए. अब 15 रन चाहिए दोनों ही ओवर्स में. दर्शकों को आप देख सकते हैं इस समय, और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप बड़ी स्क्रीन पर नजर बनाकर रखें. जैसे ही आप अपने आप को देखते हैं तो एक बार जो व्यूअर्स लाइव हमें देख रहे हैं tenniscricket.in ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर, उनको हाय हेलो बोल दें. 6 के बाद 63 पर 4. हळूहळू रनचेसमध्ये आता रिक्वायर्ड रन रेट वाढत चाललेलं हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. जर तुम्हाला चौकार षटकार खेळता आले नाही तर तुम्ही अडचणीमध्ये येऊ शकता. 15चा अस्किंग रन रेट आता बनलेले हे बघा. आमचे अत्यंत समाधानी, आनंदी मुद्रेने, शांत चित्ताने या क्रिकेटचा आनंद घेणारे प्रेक्षक बहुसंख्येने आलेले आहेत. त्याचमुळे या स्पर्धेला एक वेगळं स्वरूप मिळालेलं आहे. त्यामध्ये सिंहाचा वाटा या प्रेक्षकांचा आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून, पहिल्या रजनीपासून, सत्र दुपारचा असो अथवा सत्र सायंकाळचा असो किंवा रजनीतील असो, प्रेक्षकांची संख्या इथे त्याच पद्धतीने आपण पाहिलेली आहे. आणि प्रेक्षक यासाठीच या मैदानामध्ये येतात. वर्धा प्रीमियर लीग मध्ये आतापर्यंत या फलंदाजाने आपल्या नावाची दखल प्रतिस्पर्धेला घेण्यासाठी भाग पाडलेले आहे. देवांशू साबणे जोपर्यंत खेळपट्टीवर उपस्थित आहे तोपर्यंत प्रतिस्पर्धी संघ कर्णधार, संघ सहकारी पराभवाची चर्चा करतीलच. गजब का हिट, दूर थी ये गेंद बल्लेबाज से, फिर भी भेज दिया उसको बहुत दूर. ये जोखिम जरूर था इस शॉट में लेकिन गेंद को भी बहुत दूर भेजा देवांशु ने, और जोखिम अब उठाना पड़ेगा. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ये पारी आई है देवांशु की. लगातार विकेट्स गिर रहे हैं दूसरे छोर से लेकिन देवांशु ने अपना छोर संभाल कर रखा है और रन्स भी बनाए हैं. 11 गेंदों में अब 24 की दरकार. इकॉनॉमिकल टर्म आहे ती. रिस्क लेवल जितकी मोठी, रिस्क जितकं मोठं, बेनिफिट लेवल तितकंच मोठं. जितकी मोठी जोखीम तुम्ही पत्करता तितकाच फायदा मोठा असतो. संघर्ष जितका मोठा, विजयाचा आनंद तितकाच मोठा. या स्पर्धेचा आपण खरं तर पहिल्या दिवसापासूनची चर्चा करत होतो. या स्पर्धेतील आयोजनाची चर्चा आपण करत आहोत. पुन्हा एकदा त्या मुद्द्याकडे जाणारच आहोत आपण.
उजव्या यष्टीच्या फार बाहेर चेंडू आयुषने कोणालाही समजेल लगेच हा वाईट बॉल आहे. VIP बॉक्समध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे आमचे पोलीस मित्र पोलीस बंधू आलेले आहेत. सदरक्षणाय खल निग्रहनाय हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे आणि आपण ती चर्चा मला असं वाटतं अगोदर केलेली आहे. भारतीय दंडसंहितेचा जर विचार केला तर 1000 दोषी सुटले तरी चालतील परंतु एका निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये हे तत्व आहे भारतीय दंड संहितेचं. इथे 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 आपण बघतो यष्टी रक्षकाने काम तमाम केलेलं आहे. देवांशू साबानेच्या परफॉर्मन्स कडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. विजयाचे किरण उद्दीपित करणारा दीप आता इथे मावळलेला आहे फलंदाज देवांशू साबाने बाद. बिल्कुल सही सुनील सर, जीत के दीपक को जलाकर रखा था देवांशु ने, लेकिन इस खिलाड़ी के आउट होने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि उस दीपक को एक हवा का झोंका लगा है. बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे देवांशु और आयुष की बहुत अच्छी गेंदबाजी. ये निराशा, ये एक्सप्रेशन सब कुछ बताता है और बहुत निराश अपने आप से. जानते हैं कि एक नींव तैयार की अपनी टीम की जीत के लिए. अभी भी वैसे बहुत दूर है टीम जीत से, लेकिन देवांशु ने जिस तरीके के शॉट्स लगाए इस पूरी पारी के दौरान, एक ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे थे जो अपनी टीम को जीत तक लेकर जा सकते थे. अभी भी भरोसा दिखाएगी टीम द इनविंसिबल्स कुछ खिलाड़ियों पर, लेकिन 5 खिलाड़ी बाहर जा चुके हैं. हाफ ऑफ द इनविंसिबल साइड इज बैक इन द डगआउट. तो अब जो निचले क्रम के बल्लेबाज आएंगे, लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, क्या वो 10 गेंदों में 9 गेंदों में 23 रन बना सकते हैं? बघा समालोचन कक्षाच्या उजव्या बाजूला डगआउटच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी बाउंड्री रोपच्या बाहेर यायचंय. बघा प्रेक्षक आपण तिथे थांबू नका. काही खेळाडू काही ओनर सुद्धा तिथे मला पाहायला मिळतात. जितने भी प्लेयर्स बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बाहर आ जाएं. नेचुरल सोलर चार्जर्स के प्लेयर्स थोड़ा सा बाहर आ जाएं बाउंड्री लाइन से. मैच पर वापस आते हैं जहां रोमांच बिल्कुल पीक पर, लेकिन अब देखते हैं कि कितना और डीप ले जा सकती है टीम द इनविंसिबल इस मुकाबले को. दर्शक बैठने को तैयार नहीं, अपने स्थान पर खड़े होकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं. स्टैंड्स पूरी तरीके से भर चुके हैं. बहुत मिस करने वाली है यहाँ की जनता इस प्रतियोगिता को कल के बाद. बरोबर आहे. या स्पर्धेला निरोप देताना जड अंतकरण होईल यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. आणि प्रेक्षकच काय, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक असतील, या स्पर्धेत जोडलेले पंच असतील, या स्पर्धेशी जोडलेले यूट्यूब लाईव्ह करणारे सगळे मेंबर्स असतील आणि समालोचकही त्याला अपवाद नसणार आहेत. प्रत्येकाचं अंतकरण जड होईल. एखादी नवयुवती वधू ज्यावेळेस आपली कन्या लग्न झाल्यानंतर सासरी जायला निघते त्यावेळेस वडिलांचं अंतकरण जसं जड होतं त्या पद्धतीने इथे जड अंतकरणाने आपण या स्पर्धेला निरोप देणार आहोत. परंतु कुठे ना कुठे चर्चा होईल. ज्या पद्धतीने या स्पर्धेने चर्चा मिळवली, संपूर्ण महाराष्ट्रभर या स्पर्धेचा नावाचा गौरव झाला, लौकिक झाला. आणि का होऊ नये, पुन्हा एकदा मुद्दा तोच आहे बेसिक, की तुम्ही चांगलं काम करा. चांगलं काम केल्यानंतर तुमच्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडते आणि ती प्रेक्षकांनी दिलेली आहे, संपूर्ण महाराष्ट्राने दिलेली आहे. हर जगह बात हो रही है और इस प्रतियोगिता को एक नई मुकाम पर ले जाने के लिए सचिन अग्निहोत्री सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है. अपने कंधों पर उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई इस मर्तबा इस बार, और चलिए आएंगे उस बात पर, लेकिन फिलहाल 73 पर 5, 73 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 7 ओवर्स टीम द इनविंसिबल्स. आखिरी 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार. सचिन अग्निहोत्री सर की मैं बात कर रहा था, सेक्रेटरी ऑफ अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. लगभग हर दिन वो हमें यहाँ देखने को मिले. कल किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन आज एक बार फिर से उनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलेगी. खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं आकर सर, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर आयोजन समिति, उनकी भी जितनी तारीफ करे उतनी कम. ये 10 से 15 दिन ऐसे रहते हैं सुनील सर इन सभी लोगों के लिए जहां ना तो खाना सही से पचता है और ना नींद सही से आती है. अगदी बरोबर आहे. एकच विचार डोक्यात असतो, आपली स्पर्धा चांगली कशी होईल. गती काढून घेतलेली आहे, गती काढून घेतलेली आहे. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आहे असं म्हणतात, परंतु आशिष केचे कप्तान मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी करतायत आणि इतक्या धावा त्यांच्या विरोधात बनवणं हे कुठेतरी अति कठीण आहे. कठीण समय येता कोण कामास येतो, या पद्धतीची एक लाईन बऱ्याचदा आपण ऐकली असेल. गरजेच्या वेळी तुम्हाला मदत करता आली पाहिजे. गरज नसताना मदतीची तशी कोणी याचना करत नाही किंवा विचारणा करत नाही.
टीमची गरज ओळखता आली पाहिजे खेळाडूंना, त्या पद्धतीने तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी दाखवता आली पाहिजे फलंदाज म्हणून अथवा गोलंदाज म्हणून. देखिए दिवांशु के विकेट के साथ ही ऐसा लग गया था कि अब मुश्किल है टीम द इनविंसिबल्स के लिए आगे बढ़ पाना और जीत तक पहुंच पाना. मयूर और भूषण ये प्रयास तो करते हुए हमें नजर आए, लेकिन पहली 3 गेंदें आशीष केचे की देकर जाएंगी मात्र 3 रन. एक और स्लो डिलीवरी, घुटना टेका है बल्लेबाज ने और 6 के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया है. अभी भी ये जो मुकाबला है वो ऑन है. द रन चेज इज ऑन. 2 गेंदों में 11 की जरूरत. अगर 10 बनेंगे तो हम पहुंचेंगे सुपर ओव्हर में. आणि ते झालं तर मग त्यापेक्षा अधिक काय हवंय प्रेक्षकांना. या अगोदर एक सुपर ओव्हर आपण या स्पर्धेमध्ये अनुभवलेली आहे. पाहिजे दुसरी सुपर ओव्हर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल का. फलंदाजाचं कौतुक आहे, सामना त्याने जिवंत ठेवलेला आहे. टोकाचं समीकरण आहे 2 मध्ये 11. 11 हवे आहेत. हा चेंडू अनन्यसाधारण महत्वाचा होता आणि तिथेच आता बाजी पलटवलेली आहे गोलंदाज आशिष केचेचं. पुन्हा एकदा आपल्याला इथे वर्णन करावंच लागेल. 20 धावा द्यायच्या होत्या. फलंदाजांनी चांगली कामगिरी या षटकामध्ये केली होती. गोलंदाजाला सुद्धा कुठे ना कुठे दबावात टाकलं होतं. इस बार भी घुटना टेका बैट्समैन ने, लेकिन इस बार जो परिणाम है वो गेंदबाज के पक्ष में जाएगा और टीम प्रेशर किंग्स 11 वो अपने लीग राउंड के कैंपेन को समाप्त करेंगे एक जीत के साथ. द इनविंसिबल्स उनको हार का सामना करना पड़ेगा और अब कोई ऐसा दरवाजा नहीं बचा जहां से वो प्रवेश करें और पहुंच जाएं टॉप 4 में, पहुंच जाएं क्वालिफायर 1, 2 या एलिमिनेटर की तरफ. हार्ड लक टीम द इनविंसिबल्स. यश दौड़ की टीम, मयूर की टीम, शांतनु भोयर की टीम, द इनविंसिबल्स. हार्ड लक, टफ लक. चलिए पहला मुकाबला समाप्त हुआ और अब हम बढ़ेंगे अगले मुकाबले की तरफ जहां बिरा होटल के सामने रहेगी टीम वाईएसके टाइटंस. बिरा होटल के खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी फील्डिंग लगाएं. समय बहुत कम है हमारे पास. आज हमें क्वालिफायर 1 भी कंप्लीट करना है. बिरा होटल के प्लेयर्स प्लीज अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशंस पर पहुंच जाएं. राजेश तैयार हैं, जैब सर तैयार हैं और समीर सैयद वो भी तैयार. मंगेश देखने को मिल जाएंगे आपको. इलियास है वहां और कुछ खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी टीम बिरा होटल जो अब तक हमें खेलते हुए नजर नहीं आए. वैसे अति आवश्यक है इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी का 2 मैचेस खेलना. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये बहुत ही बेहतरीन नियम है जिससे हर खिलाड़ी को मौका मिले. रेहान भी आपको देखने को मिलेंगे. कुमेल अजानी क्या आज आए हैं? आई डोंट थिंक कि वो आए हैं. जितने भी दर्शक इस ग्राउंड पर मौजूद हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फैंस से कि आप बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएं और जो प्लेयर्स अपना मैच खेल चुके हैं, जो प्लेयर्स इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएं. आपका सहयोग सराहनीय रहेगा. जितने भी खिलाड़ी इस मैच में नहीं प्रतिभाग करने वाले हैं वो कृपया बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा बाहर आ जाएं. बिरा होटल की टीम